राजस्थानी भाषा की अगर बात करा तो पहली बार आंदोलन कद हुई तो 1944 में आज़ादी हूँ पहली एक सम्मेलन हुआ राजस्थानी को बड़े मान्यता की बात उठी। राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा चाहे तो 2 मिनट में राजस्थानी ने राजस्थान की दूसरी भाषा को दूसरी भाषा मान्यता दे सके, दूसरी भाषा मान सके नहीं देवन वास्ते मैं थाने एनओसी नहीं देवा। क्यों नहीं देवा कि माने नोट पर सगली भाषाओं में लिख रहा पड़े इतने रुपये का नोट। संसद को चुनाव हुए चाहे विधानसभा को सगला प्रत्याशी राजस्थानी में ही वोट मांगे, राजस्थानी में ही बात करे। जब वोट मांगे जन राजस्थानी में क्यों मांगे, आने चाहिए कि वोट राजस्थानी में नहीं मांगे, उर्दू में मांगे, तमिल तेलुगु में मांगे। ये वास्ते कही है कि राजस्थानी लोगों के स्वार्थ की भाषा ने सबक सिखाओ जितो मान लोगों ने पावर पड़ी। अगर मान लोगों ने वो पावर हो तो वोट रो पावर इतो मारे करने वोट रो पावर को नहीं। जब मैं आने कह दिया कि विधानसभा में जाई जगह लोकसभा में जाई जगह तो ये तो पहले दिन भाषा की मान्यता हुआ। राजस्थानी भाषा को प्रस्ताव तो सर्वसम्मति पास हो गयो है, यानी राजस्थान विधानसभा राजस्थानी ने मान्यता दे चुकी। फिर बा आपकी बात क्यों अड़ी, क्यों आगे बढ़ी को नहीं, क्यों नहीं राजस्थानी के मायने रविंद्र सिंह भाटी एमएलए ने शपथ नहीं लेने दी। अभी विधानसभा की कतनी और करनी में लाज ईसा कपूता सो दुखी सारो देश समाज। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डडोरा आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चल पड़ो और मेड़ता सिटी रे कने गांव आया करे चंपाखड़ी। चंपाखड़ी रे मायने मारवाड़ रत्न देवी किशन जी चंपाखड़ी रिया करे। देवी किशन जी चंपाखड़ी रो अगर आपने मैं परिचय दूं और पत्रकार है और राजस्थानी भाषा रे मैंने कई पुस्तक लिखी और राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते अगर राजस्थान रे मैंने सब ज्यादा कोई संघर्ष करियो है तो वे देवी किशन जी चंपाखड़ी है। आज मैं देवी किशन जी चंपाखड़ी का आया हूं और देवी सिंह जी चंपाखड़ी ने बात कराला राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिली नहीं है। बिना कितो दर्द है क्योंकि अब इन्होंने जिंदगी जगी है 80 साल की होगी है। गाँव रे महीने रेस्ट रो जो रिटायरमेंट रो टाइम बिता रिया है। 12 महीने भी अब बहुत कम जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य भी काफी ठीक नहीं रिया करे। और बातचीत आ भी करोला कि जो अब जगह युवा शक्ति ने कई संदेश देवनी चाहो ताकि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल सके। पिछला बार विधानसभा चुनाव समापन हुआ, एक शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जीत पर विधानसभा रमायने पुगे और विधानसभा रमायने पुग पड़ा और राजस्थानी भाषा रमायने शपथ लिया करे, परंतु वह शपथ वैलिड नहीं है। उन बाद रमायने पाची उन्होंने हिंदी रमायने शपथ लेवनी पड़े। विन बारे में भी बात कराला। नमस्कार देवी किशन जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार। आप पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजस्थानी भाषा सारू काफ़ी दर्द है आई माने ठापड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी किशन जी अगर बात करा तो अब आप रिटायरमेंट रो टाइम है जको आप संघर्ष करियो राजस्थानी भाषा वास्ते। आप राजस्थान रे मन कितना आंदोलन रे मैंने शिरकत करेड़ा हो, कितना आंदोलन आप रे खुद रे करेड़ा है? मैं राजस्थानी का सगला आंदोलन में साथ जुड़ो हूँ। जोधपुर दरबार गज सिंह जी 1992 में एक आंदोलन करियो, बोट क्लब पर धरनो दियो, गुमान मल जी लोडाई साथ बटू ले और जका भी संघर्ष हुआ भी के बाद में जयपुर में भरत ओड़ा री अध्यक्षता में विधानसभा को घेराव करी जो 2003 में बी के बाद में केसी मालू साहब के नेतृत्व में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरनो हो, बी में भी मैं अग्रणी हो। फिर 2018 में मैं रामलीला मैदान पर आमरण अनशन पर बैठो, बी के
2 घंटा के मारे राजनाथ सिंह जी मारो प्रतिनिधि मंडल बुला लियो और प्रतिनिधि मंडल बातचीत करी है। 11 आदमी वशिष्ठ मंडल हो बिन में कोई विश्वास दियो और वो धरनो मैंने प्रतिनिधि मंडल का आदेश उठाना पड़ो। अब तक राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात चाले है। आश्चर्य ये बात तो है कि राजस्थान विधानसभा 25 अगस्त 2003 ने सर्वसम्मतियों राजस्थानी भाषा मान और केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर भेजो सर्वसम्मतियों कि राजस्थानी एक सशक्त भाषा है। ये बोलियाँ इन मायने है इन 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए, यानी केंद्रीय मान्यता मिले, संवैधानिक मान्यता मिले। इनो मतलब राजस्थान सरकार तो राजस्थानी भाषा मान चुकी और मान्यता दे चुकी, पर आ डुप्लीकेसी है कि राजस्थान के मायने राजस्थानी ने सर्वसम्मति मान्यता दिया के बाद भी बस आगे ही विधानसभा रविंद्र सिंह भाटी की शपथ में घोषो गाल दियो। विधानसभा का बीच अध्यक्ष था, मैं एक विजय किया सगली ज़्यादा बार जीतोड़ा। मैंने मालूम है कि राजस्थानी भाषा को प्रस्ताव तो सर्वसम्मतियों पास हो गयो है, यानी राजस्थान विधानसभा राजस्थानी ने मान्यता दे चुकी। फिर बा आपकी बात क्यों अड़ी, क्यों आगे बढ़ी कोनी, क्यों नहीं राजस्थानी मायने रविंद्र सिंह भाटी एमएलए ने शपथ नहीं लेने दी। अभी विधानसभा की कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ मान्यता देवे सर्वसम्मति और दूसरी तरफ मान्यता माने ही कोनी। मैं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष विद्वान वासुदेव जी देवनानी से अर्ज करूँ कि भाई राजस्थानी भाषा ने विधानसभा मायने तो मान्यता देवे। वह विधानसभा का मालिक है, सर्वे सर्वा है। विधानसभा पर राजस्थान सरकार को कोई अधिग्रहण वो अधिपत्य नहीं है और विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव ने वासुदेव जी देवनानी लागू करना चाहिए। विधानसभा में जकी चीज अंकित हुए भी मैं बंगाल की भाषा बांग्ला और दक्षिण भारत की भाषा तमिल तेलुगु तक ने मान्यता है। कोई भी भाषा बोले तो अंकित करनी पड़े, राजस्थानी ने अंकित को नहीं करे। राजस्थानी भाषा की अगर बात करा तो पहली बार आंदोलन कदे हुई तो पहली बार दिनाजपुर में 1944 में आज़ादी में पहली एक सम्मेलन हुआ राजस्थानी को, बड़े मान्यता की बात उठी और 20 दिनों आज तक मान्यता 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 चले। राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा चाहे तो 2 मिनट में राजस्थानी ने राजस्थान की दूसरी भाषा को दूसरी भाषा मान्यता दे सके, दूसरी भाषा मान सके, स्कूलों में पढ़ा सके। आठ अगर नेताओं की कमजोरी है, वहाँ की सूझबूझ इतनी को नहीं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ने मान्यता है। ये तरह ही झारखंड में भोजपुरी, मगही, मागधी इस तरह की 8-10 भाषाओं ने मान्यता है, जबकि 8वीं अनुसूची में को नहीं। फिर राजस्थान सरकार ने कट तकलीफ है कि वह राजस्थानी ने मान्यता सेकंड भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में नहीं दे रही है। अच्छा, अगर आप बात करा तो अब 8वीं अनुसूची मायने कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इन टाइम 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाएं हैं और राजस्थानी और भोजपुरी ये 2 भाषाएं साहित्य अकादमी में स्वीकृत है, जबकि ने मान्यता नहीं है। भारत सरकार ने चाहिए कि राजस्थानी और भोजपुरी दोनों भाषाओं ने मान्यता देवे।
अर्जुन राम जी मेघवाल मनसा चले गया रिजर्व बैंक, क्योंकि भाषा विभाग को एक, गृह मंत्रालय को एक आपत्ति ही कि एक तो रिजर्व बैंक हो और एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, आप एनओसी ले रहे हो। हाँ के भाई नोट माते सिग्नेचर होना पड़े। तो मैं रिजर्व बैंक में गया तो अर्जुन राम जी ने बोले को चेयरमैन क्यों कि साहब राजस्थानी भाषा की मान्यता नहीं देने वास्ते मैं थाने एनओसी नहीं देवा। क्यों नहीं देवा कि माने नोट पर सगली भाषाओं में लिख लो पड़े इतने रुपये का नोट, और मारे नोट पर जगह नहीं है, मैं कट लिखा राजस्थानी। तो अर्जुन जी तो खुद विद्वान आदमी है, क्यों साथ एक कोई नोट है कि बताओ। तो बेटे 1500 का नोट चलता है भाई, 1000 रुपये का नोट बताया भी मत। अर्जुन जी गिनी तो सिर्फ 17 भाषा 17 भाषाओं लिखोड़ी। अच्छा 17 ही है सही हूँ मैं? 17 ही लिखोड़ी। अर्जुन जी क्यों कितनी भाषाओं ने मान्यता है? बोले 22 है। तो 18, 19, 20, 21, 22 5 भाषाओं कट गई। ये नोट पर है तो को नहीं, तो जगह को नहीं, तुम्हारा नाम बोला ही नहीं आवे नोट पर थे एनओसी दो भाई, एनओसी ले रहे हैं। लोक सेवा आयोग गया मैं, तो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी यह बात की कि साहब राजस्थानी क्या है, राजस्थानी में कहाँ विद्वान है, कौन तो पेपर बनाएगा, कौन हमारे पेपर सेटिंग करेगा, कौन उनको जांचेगा, विद्वान कहाँ है। तो राजस्थानी का जका टाबर है बे एक लिस्ट तैयार कर रखी है। पीएचडी करियोड़ा, एमफिल करियोड़ा, एमए करियोड़ा राजस्थानी में, बीएड करियोड़ा, आ सकला की एक लिस्ट है। बी की एक पीडीएफ हमारे मोबाइल पे भी वादने में, अभी तो मोबाइल चेंज हो गयो। मेहरबान क्यों है कि साहब आपने, मैं बताऊंगा राजस्थानी का विद्वान तो बताओ। तो 1000-1100 की बात लिस्ट थी। मैं क्यों साहब पीडीएफ खोलो और ये कॉपी कराओ। क्यों 1100 आदमी राजस्थानी में एमए बीएड करियोड़ा है, तो बहुत ही रिच भाषा है। फिर माने कितना 2-4 आदमी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 चाहिए और फूल रेवा तो ही मैं भी एनओसी दे दी। अब कही है कि केंद्र में आपने राजस्थान का महर्षि जी, हाँ राजीव महर्षि, मैं भरतपुर का, और भरतपुर बेल्ट जो है वो राजस्थानी के ठेठू के खिलाफ रहा है। अच्छा मैं बठीनला राजस्थानी भाषा के बजाय ब्रज भाषा को नाम लेवे, तो वे राजीव जी महर्षि बटे आपत्ति दर्ज कराई दी। मैं सचिव हुआ गृह मंत्रालय में, ये पोजीशन में फाइल अटक गई। फिर भी अर्जुन राम जी मेघवाल फाइल के लाल लगोड़ा रिया, तो वह फाइल जब राजीव महर्षि करने गई और बटो आगे मंत्रिमंडल करने जानी ही। तो अब देवी किशन जी, आप रिटायरमेंट मायने हो, घरे बैठा हो, लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने आवे हैं, मैं देखिया हूँ, मैं आऊँ जल्दी हमेशा आप लोग मिलने आवे। अब आप युवाओं ने कई मैसेज देनी चाहो जो कि युवा जो काम करे राजस्थानी भाषा ने मान्यता जल्दी मिल सके, अड़ो युवाओं ने कई करना चाहिए ताकि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए। युवाओं ने चाहिए कि नौकरी मिले, तो युवा राजस्थानी भाषा की मान्यता को प्रयास करे। अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिली तो राजस्थानी को हर कलेक्ट्रेट में, हर तहसील में एक अनुवादक रहेगी, हर जगह राजस्थानी में लिखने वाला रहेगी, कोर्ट में राजस्थानी के पद रहेगी, राजस्थानी भाषा में अफसरान का इंटरव्यू रहेगी। लोक सेवा आयोग और रेलवे सर्विस कमीशन में अब तक राजस्थानी आदमियों की भर्ती कौन होती, कम होती।
अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल गई, राजस्थानी एक विषय केंद्रीय लोक सेवा आयोग में ले लियो, तो जितना भी दूसरे 12 आदमी है बाहू आपनो आज राजस्थानी 21 पड़ी। अच्छा 21 पड़ी तो मैं केंद्रीय सेवाओं में भी आ जाए, रेलवे सर्विस बोर्ड कमीशन अभी में भी आ जाए। इन वास्ते युवाओं ने चाहिए कि भाई राजस्थानी भाषा की मान्यता सारू कोई आंदोलन छेड़े, बड़ो आंदोलन करे। बड़ो आंदोलन करे। जयपुर में विधानसभा को घेराव करे, विधानसभा चलती वह भी टाइम में, और सरकार बाध्य करे कि विधानसभा आपरा प्रस्ताव ने लागू क्यों नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार आपकी विधानसभा को सर्वसम्मति प्रस्ताव पास है राजस्थानी भाषा को बिन राजस्थान में लागू क्यों नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को तो नंबर बाद में, पहले राजस्थान को तो नंबर लेवे भी कहीं वेला कि राजस्थान में दूसरी भाषा लागू होते ही 3rd ग्रेड मास्टर, 2nd ग्रेड मास्टर, 1st ग्रेड मास्टर का पद हुई, हर स्कूल में पढ़ानी पड़ी दूसरी भाषा के रूप में। तो युवाओं ने यूँ ज़्यादा फायदो है, और माने ये आगे आनो पड़ी, माने आया बिना पार को नहीं पड़े। अब बार आंदोलन जो को है सिर्फ ऐसा लोगों ने है जका अखबार में छपन वास्ते और टीवी पर दिखने वास्ते आंदोलन कर रही है। भाषा के प्रति अगर ये आंदोलन करता तो आंदोलन ने सफलता मिलती। इनमें कई आदमी आपने नाव वास्ते करे कि भाई जल्द कभी भी भाषा ने मान्यता मिले तो मारो नाव आगे रहे, और मारो नाव नहीं हुए तो भाषा ने मान्यता मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़े। इस आदमी में जुड़ रहा है नावरा भूखा। वह आदमी जयपुर जावे नहीं, रोड़ा करे गाँव में जिला में, वहाँ आदमियों ने चाहिए कि या तो वे जगह खाली करे, वे युवाओं ने साथ लेवे नहीं, लेवे तो सिर्फ वह इतना कार्य लेवे जे हो करने लेवे बस। युवाओं ने नेतृत्व करने मौको नहीं दे रही है। नेतृत्व को मौको जितने युवाओं नहीं मिलेला, और युवा ने ठार नहीं पड़ेगा कि राजस्थानी को फायदो कहीं है। देवी किशन जी, राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिली है, आप इतो लंबे समय संघर्ष कर दिया, अब रिटायरमेंट टाइम है, दुख की तो हो रही हो आपने? जबरदस्त दुख हो रही है। हमारा आदरणीय साहित्य शिरोमणि कन्यालाल जी सेठिया, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, क्योंकि मैं जीव की अवस्था में भाषा ने मान्यता देखनी चाहवा, लगे टके 99 साल और कुछ महीना बाद ये उम्र पार कन्यालाल जी सेठिया को स्वर्गवास हो गयो, वे मर गया। भाषा की मान्यता ने उड़ीकता भाषा ने उड़ीकता वे मर गया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मर गया, और भाषा ने मान्यता कटक वाली। राजस्थानी में पद्मश्री मिले, राजस्थानी में सिनेमा जगह आने का भारत सरकार सर्टिफिकेट देवे, सेंसर सर्टिफिकेट। राजस्थानी में दूरदर्शन आकाशवाणी पर कार्यक्रम आवे। राजस्थानी में आज चुनाव में आप गया उला कई जगह संसद को चुनाव हुए चाहे विधानसभा को, सगला प्रत्याशी राजस्थानी में ही वोट मांगे, राजस्थानी में ही बात करे। जब वोट मांगे जन राजस्थानी में क्यों मांगे? आने चाहिए कि वोट राजस्थानी में नहीं मांगे, उर्दू में मांगे, तमिल तेलुगु में मांगे। ये वास्ते कही है कि राजस्थानी लोगों के स्वार्थ की भाषा होगी, और राजनेता जगह है राजस्थानी को दोहन कर दिया है। हाँ, राजनेताओं ने सबक सिखाओ जितो मान लोगों ने पावर पड़ी। अगर मान लोगों ने पावर हो तो वोट रो पावर, इतो मान कर वोट रो पावर को नहीं। मैं आने कह दिया विधानसभा में जाई जगह, लोकसभा में जाई जगह, तो ये तो पहले दिन भाषा की मान्यता वो ऑर्डर ले रहा होता। मैं जगह आंदोलन चला लिया, मान के वोट को पावर नहीं है,
और इतो मोटो पावर नहीं है कि मैं आने थड्डो देश का आने हरा सका। इन कणु मान्यता टिकी हुई है, ये नेता और प्रयास प्रॉपर नहीं हो रही हो, आप कह रही हो। नेता लोग जगह है बस सीरियस नहीं है भाषा ने मान्यता देने वास्ते। आ देख लो देवी किशन जी चंपा खेड़ी मारा हाथ है। आज एक दर्द भी झलक रही है क्योंकि रिटायरमेंट रो टाइम है, घरे रेस्ट फरमा रिया है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रही है। परंतु मैं आज उन राजनेताओं ने भी कहना चाहूँ कि देवी किशन जी चंपा खेड़ी सीखो। एक पत्रकार है, मारवाड़ रत्न है और कई बुक्स वगैरह लिखी है, परंतु घरे जो को निवास स्थान है आठ दिन भर रे मैंने कई लोग आवे मुलाकात करे, आ इनारी कमाई है। और राजस्थानी भाषा रे वास्ते जो को संघर्ष है वो अगर आप बात करा तो बहुत ही ज्यादा अग्रणीय रियो है। और आज भी राजस्थान री सरकार हमें भी देख रही है तो पूरी हिंदुस्तान की सरकार हमें भी देख रही है कि हिंदुस्तान की सरकार राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करे। तो राजस्थान की सरकार हमें भी देख रही है क्योंकि जगह राजस्थान की सरकार सर्वसहमतियों राजस्थानी भाषा रो प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार कने भेजियो। तो देवी किशन जी चंपा खेड़ी कह रही है कि राजस्थान की सरकार ने भी हक है कि राजस्थानी भाषा ने राजस्थान की दूसरी भाषा की मान्यता रो दे सके, परंतु राजस्थान में मैंने प्रस्ताव भेज सके परंतु दूसरी भाषा की मान्यता नहीं दी। उन कारण रविंद्र सिंह भाटी ने जबकि राजस्थान में मैंने जका शपथ ले लिया था उन कारण उन्होंने रोकिया था, उन बाद में वे हिंदी रे मायने शपथ ली थी। देख लो हमारा हाथ है देवी किशन जी चंपा खेड़ी है। आप लोग राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते अगर एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।